तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंगी और हुनिया दोनों जानते थे कि यहाँ की कमीशन कितना ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए वह लोग फिलहाल जावयान और उसके दोस्तों के साथ अपनी दुश्मनी को साइड में रख देते हैं और साथ ही साथ अलायंस क्रिएट करते हैं ताकि ये लोग एंशिएंट बोधि ट्री को हासिल कर सके। मगर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि एंशिएंट बोधि ट्री ने तो इन सब लोगों को अपनी इल्यूजन में ट्रैप कर लिया था, जो कि सावयान भी उस इल्यूजन में फंस गया था और वो पपेट बनने ही वाला था। मगर तभी अचानक एंशिएंट बोधि सीड एक्टिवेट हो जाता है जिसने कि सावयान को होश में ला दिया था और होश में आने के बाद सावयान शांत होश हो जाता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि एंशिएंट बोधि ट्री को वहां पे खड़ा पाता है जबकि एंशिएंट बोधि ट्री पूरी तरह से जो सूख चुका था। अब आगे तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमारा उसी सीन से शुरुआत होती है जहाँ पर जावयान हैरानी के साथ उस एंशिएंट बोधि ट्री की तरफ देख रहा था और वो अपने मन में यही सब सोच रहा था कि आखिरकार एंशिएंट बोधि ट्री के साथ क्या हुआ है। तभी अचानक से जावयान को कुछ भी दिखाई नहीं देता और अपने आसपास वहाँ डोडी लेवल के एंशिएंट मास्टर बोधि ट्री को देख पाता है जो कि खुश हो जाता है और 100 साल के इंतजार के बाद आखिरकार एंशिएंट बोधि ट्री मेरे सामने है आ चुका है, जो कि हेवन एंड अर्थ है को वाकई में काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट है और अपनी जिंदगी में ऐसी प्योर एनर्जी कभी भी नहीं देखी। मैंने इसे कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है और यह कहते उसने डोडी मास्टर ने एंशिएंट बोधि ट्री को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से एंशिएंट बोधि ट्री इस तरह से करप्ट हो गया था। जबकि वो डोडी लेवल का मास्टर यह सब कर ही रहा था तभी अचानक वहां पर एक बहुत ही पावरफुल आदमी आ चुका था जो कि उसी डोडी लेवल मास्टर को ढूंढ रहा था, जो कि मिस्टीरियस आदमी था और उस मास्टर से काफी ज्यादा पावरफुल था और उसे देखते हुए वो बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुमने जो कुछ भी किया उन सब चीजों की तुम्हें कीमत चुकानी होगी। और यह कहते हुए वो मास्टर डोडी लेवल का उस पर हमला कर देता है और वो कल्टीवेशन फार्म में बैठा हुआ था और हालांकि वो डोडी लेवल का मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं बस सिर्फ आखिरी स्टेप है और मेरी कल्टीवेशन पूरी हो जाएगी। तब तक उस मास्टर ने उस पर एक जोरदार हमला कर दिया था। यहाँ दूसरी तरफ एंशिएंट बोधि ट्री की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो भी अब एक सूखी लकड़ी की बन चुका था और इसी वजह से एंशिएंट बोधि ट्री इस तरह से इविल हो चुका था और ये लोग हमें जान से मारने की भी कोशिश कर रहे थे और अपने पास नहीं आने देता था। और यह सब जानने के बाद उसे जावयान भी अब एंशिएंट बोधि ट्री पे उसे में काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे समझ में आ गया था कि एंशिएंट बोधि ट्री असल में बुरा नहीं है बल्कि तो वो उस डोडी लेवल के मास्टर ने किया था और इसी वजह से एंशिएंट बोधि ट्री इसी से करप्ट हो गया है। यहाँ पर जावयान सोच रहा था कि अचानक उसकी बॉडी के अंदर से एंशिएंट बोधि ट्री का जो सीड था वो बाहर निकल के आ जाता है और जिसे देखते ही सावयान कह रहा था कि इस एंशिएंट बोधि ट्री का सीड मुझे उस इल्यूजन से बाहर निकालने में काफी ज्यादा मदद की थी और एंशिएंट बोधि सीड भी तुम्हारी मदद कर पाएगा। और यह कहते ही सावयान फौरन से उसे वो कल्टीवेशन फार्म में बैठ जाता है और इसे एंशिएंट बोधि सीड को रिफाइन करना शुरू कर देता है जिसके लिए वो अपनी हेवनली फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए हालांकि वो सोच रहा था कि यह ट्रेजर काफी ज्यादा कीमती है पर जावयान के सिवा यहाँ पर और भी कोई ऐसा नहीं कर सकता और इसे पर बोधि एंशिएंट ट्री जो की सीड था वो कभी भी जा नहीं होने देते। लेकिन जावयान उसे एंशिएंट बोधि ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस कर रहा था और इसीलिए जावयान जब एंशिएंट बोधि सीड को रिफाइन करके उसकी एनर्जी को एंशिएंट बोधि ट्री में इस्तेमाल करते हुए इसे दोबारा से जगाने की कोशिश करता है और वो इसे दरख्त में दोबारा से जिंदगी आता हुआ देखकर जावयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मगर साथ ही साथ वो अफसोस करते हुए कहता है कि अफसोस की बात है कि मेरे पास बस सिर्फ एक ही एंशिएंट बोधि सीड था और इसे आगे मैं तुम्हारी और भी मदद नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर जावयान अभी यह सब कह ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि उसे दरख्त के अंदर से एक एंशिएंट बोधि सीड और निकल के आ जाता है जो कि खुद ही जावयान के सामने आ जाता है जिसे देखकर जावयान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर एंशिएंट बोधि सीड और देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे निकल के आ जाते हैं जो कि यहाँ पर जावयान के पास आ चुके थे जो कि सबके सब जिंदा हैं। और यहाँ पर जावयान इतने सारे एंशिएंट बोधि सीड को देखकर कहता है कि वो अच्छा इतने सारे बोधि एंशिएंट सीड है, इनमें से हर एक एंशिएंट बोधि सीड में काफी ज्यादा प्योर एनर्जी है। और जावयान तो यह देखकर मुस्कुरा रहा था और अगर यहाँ पर एंशिएंट बोधि सीड बाहर की तरफ समान हो जाते हैं और वो कई सारे एक्सपर्ट आ जाते हैं यहाँ पर जावयान यह सब तो जान चुका था और साथ ही साथ जावयान सोचने लग जाता है कि आखिरकार एंशिएंट बोधि ट्री मुझसे क्या चाहता है। और यहीं पर एंशिएंट बोधि ट्री की तरह देखते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और यह कहते ही जावयान यहाँ पर फिर से एक बार एंशिएंट बोधि सीड को रिफाइन करना शुरू कर देता है ताकि वह उसकी लाइफ एनर्जी को एंशिएंट बोधि ट्री में दोबारा से डाल सके जिससे कि रिवाइव होगा। मगर ये एंशिएंट बोधि सीड ये पिछले वाले
से 100 गुना ज्यादा प्योर थे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि कई घंटे की लगातार मेहनत के बावजूद भी सायान काफी ज्यादा मुश्किल से बस सिर्फ एक ही एंशिएंट बोधी सीड को वो पूरी तरीके से रिफाइन कर पाया था, जिसे रिफाइन करने के बाद सायान थकते हुए खुद से कहता है कि सिर्फ एक एंशिएंट बोधी सीड को रिफाइन करने में मेरी पूरी सारी की सारी डो की एनर्जी ही खत्म हो गई है। और यह कहते ही सायान आराम करने के लिए वहीं पर बैठ गया था, मगर हम देखते हैं कि वो सारी की सारी एंशिएंट बोधी सीड सायान के चारों तरफ यहाँ पर घेरते हुए यहाँ पर उछलने लग जाते हैं। और जिसे देखकर सायान कहता है कि बुद्धि, ए भाई देखो, बुरा मत मानो, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे दोबारा से शुरू करने के लिए फिर थोड़ा सा आराम चाहिए। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर से कुछ गोल्डन एनर्जी निकल कर बाहर आ जाती है, जो कि सायान की बॉडी के आसपास आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। जो देखकर सायान भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो कुछ नहीं कहता, बोलता मैं समझ गया आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो गोल्डन एनर्जी ही वहां पर एक मैजिकल फ्लावर फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देती है, जिस फॉर्मेशन की वजह से सायान की बॉडी के नीचे एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम देखते हैं कि आसपास की सारी गोल्डन एनर्जी एक साथ इकट्ठा होते हुए सायान की ये सारी की सारी डो की एनर्जी को रिकवर कर देती है। और यहाँ पर सायान यहाँ पर कुछ लम्हों में ही थका हुआ था, मगर अचानक बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग महसूस करता है। इवन की वो खुद ही उसकी बॉडी महसूस करते हुए कहता है कि ये डो की तो एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि मेरी ताकत पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पर सायान खुश होते हुए यह सब सोच रहा था, तभी अचानक वो देखता है कि एंशिएंट बोधी सीड दोबारा से उसके सामने आकर उछलने लग जाते हैं। जो देखकर सायान मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, चलो दोबारा से इसे शुरू करते हैं। और यह कहते ही सायान एक बार में ही 5 के 5 एंशिएंट बोधी सीड को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर सायान जब यह सब अपनी ये फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए कर रहा था, और यह सब दूसरी तरफ हम सायान के दोस्तों को देखते हैं जो कि बिल्कुल इल्यूजन में फंस चुके थे और सबके सब है उस इल्यूजन में फंसे थे, जहाँ पर सायान खुद को आजाद करवाकर और सायान के सेकंड बाद यहाँ पर इसे इल्यूजन से आजाद होती है मिस जूनियर, और यहाँ पर जग जाती है और वो नाम चिल्ला रही होती है। शायद वो सायान के बारे में कोई इल्यूजन देख रही थी, जहाँ पर मिस जूनियर जगने के बाद कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पर क्वीन निडिसा और पॉइजन गर्ल भी यहाँ पर जग चुकी थी। और इसके कुछ बाद इल्यूजन भी यहाँ पर ये बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर यूनियन इसे देखकर कहती है, साथ ही साथ वो देखती है कि स्काई डीमन, फीनिक्स क्लैन और हू क्लैन के भी लोग इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं। और उसे वो समझ में आ गया था कि उसने जो कुछ भी देखा है वहां पर बस सिर्फ एक इल्यूजन था। और यहाँ पर देखती हुनिया तो जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो कहता है कि स्काई डीमन, फीनिक्स क्लैन, फेंगिया, फैनकाइनी यह सब है उसमें आ गए थे, जबकि हुनिया को सोते हुए कह रहा था कि ये सब बात मजा आ रहा है और स्काई डीमन, फीनिक्स क्लैन के मेरे गुलाम बनो और मेरे सामने घुटने में झुक जाओ। और ये तुम लोगों के लिए मैं यहाँ पर न्यू लीडर हूँ और तुम्हारी बात यहाँ पर पूरी की पूरी डोगी कॉन्टिनेंट में एक एक करके यहाँ पर राज करूंगा। और यहाँ पर हुनिया यह सब बकवास कर ही रहा था, तभी फेंगी कहीं नहीं काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि इवन की फेंगची भी गुस्सा होते हुए कहता है कि बदतमीज साले आओ। मैं यह कहता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक टपली मार देता है और वो होश में है उसे ला देता है। यहाँ पर हुनिया कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की। यहाँ पर दूसरी तरफ हुनिया से कहता है कि दिन में सपने देखना बंद करो। तो अभी हुनिया को भी समझ में आ जाता है कि वो बस सिर्फ एक इल्यूजन था। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि हुनिया जितने भी के साथी थे उन्होंने तो हुनिया के पैरों में चिपक गए थे। और जैसे ही हुनिया को वो लड़की समझ रहे थे और वो बोलते हैं, उससे मजा लेते हुए कह रहे थे कि हमारे मिस क्लैन लीडर बहुत ही अच्छी हैं और हमारे हर मुश्किल में साथ देते हैं, जबकि हम लोग उनके लिए मर भी सकते हैं और अपने लिए कुछ भी उनके लिए कर सकते हैं। जो देखकर यहाँ पर हुनिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सब लोगों को दूर धकेल देता है और कहता है कि बेवकूफो जाग जाओ, यह सब एक इल्यूजन था। तभी अचानक मिस जूनियर को यहाँ पर याद आ गया। वो हैरान होते हुए चारों तरफ देखने लग जाती है जहाँ पर जागन कहाँ है। तभी मिस जूनियर यहाँ पर यह बात सुनकर जागन थी और थोड़ी देर परेशान हो और चारों तरफ उसे ढूंढने लग जाती है। और यहाँ पर यह सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर वापस से जागन पर आ गया था, जो कि हम देखने के लिए मिलता है कि जागन एक साथ 5 के 5 सीड को रिफाइन कर रहा था, जिसको रिफाइन करते हुए उसकी लाइफ एनर्जी एंशिएंट बोधी ट्री इंजेक्ट कर देता है। और इसी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है कि एंशिएंट बोधी ट्री एक बार फिर से हरा भरा हो चुका था। और जहां पर खुद की स्ट्रेंथ को रिकवर करने की वजह से हम देखते हैं कि एंशिएंट बोधी ट्री ने तो गोल्डन कलर का चमकना शुरू कर दिया था, जो देखकर यहाँ पर सायान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए कह रहा था इसका मतलब मैं कामयाब हो गया, मैंने एंशिएंट बोधी ट्री को पूरी तरीके से रिकवर करवा दिया है। और यही दूसरी तरफ है एंशिएंट बोधी ट्री भी
रिस्टोर हो गया था। यहाँ पर जाओयान का भी शुक्रिया अदा करने के लिए एक स्पेशल ग्रीन एनर्जी को यहाँ पर जाओयान के सर के ऊपर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर साओयान तो काफी ज्यादा वो समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो ग्रीन एनर्जी काफी ज्यादा तेजी से साओयान की चेस्ट के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिस पावरफुल एनर्जी की वजह से साओयान की बॉडी काफी ज्यादा पेनफुल में होती है। मगर ये सारी की सारी एनर्जी साओयान की बॉडी में इंजेक्ट होती है और वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, जिसे बैठ के मुझे रिफाइन करना होगा। और वो फौरन से कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ जाता है और यहाँ पर साओयान कल्टीवेशन जैसे ही करना शुरू करता है, तभी अचानक बाहर की साओयान के दोस्त है उसके सामने गोल्डन कलर की एनर्जी आ जाती है, जो कि कल्टीवेशन फार्म में था। जो देखकर साओयान के दोस्त है यहाँ पर साओयान के सामने यहाँ पर आ जाते हैं और हमले के लिए एंशिएंट बोधी ट्री से मिली चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर ब्रदर किनिया यहाँ पर अपने दोस्तों को समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, साओयान यहाँ पर एंशिएंट बोधी ट्री ये मिल चुका है और यह बिल्कुल साथ है। और यहाँ पर एंशिएंट बोधी ट्री साओयान को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है, जिसके बारे में एंशिएंट बुक में पढ़ा था। और यह असल में एंशिएंट बोधी ट्री के पास 3 कीमती ट्रेजर होते हैं, जो कि पहला है एंशिएंट बोधी सीड, दूसरा है एंशिएंट बोधी हार्ट और तीसरा है एंशिएंट बोधी ट्री के नीचे बैठकर एनलाइनमेंट को पाना, जो कि एनलाइनमेंट है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी और तुम्हें काफी ज्यादा काबिल बना देगी और तुम एक दिन डोडी लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। जो सुनकर तो यहाँ पर यूनिट को याद आता है कि हाँ, वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया, मैंने भी इसके बारे में एंशिएंट बुक में पढ़ा था, जिसमें इंसान को एंशिएंट बोधी ट्री यह मौका देता है जिसके नीचे बैठकर वो कल्टीवेशन करता है, उसको इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और एनलाइनमेंट मिल जाता है जो किसी इंसान को 100 बार मरने जीने के बाद जिंदगियां गुजारने में भी नहीं मिलती। और इस 100 रिकार्नेशन लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से साओयान का पोटेंशियल और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और वो एक दिन डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और वाकई में यह कहना पड़ेगा कि साओयान की किस्मत काफी ज्यादा लकी थी। और यहाँ पर हुनिया फेंगी यह सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में भड़क जाते हैं। इवन की फेंगी यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है, आखिरकार हमसे पहले इस कमीने लड़के ने ये ज्यादा एडवांटेज कैसे पा सकता है। यह सुनकर तो यहाँ पर हुनिया जेलस होते हुए कहता है कि अगर मुझे पहले मालूम होता तो साओयान को यह अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, तो मैं उसे पहले यहाँ पर जेड स्पेशल से इस्तेमाल करके मैं वुक्लैंड के लोगों को बुलाकर इसे मरवा देता। जो सुनकर तो फेंगी हैरान होते हुए कहता है कि वुक्लैंड आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तो जहाँ पर जवाब देते हुए हुनिया कहता है कि बस यही कहना चाहता हूँ कि इस लड़के को इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं लेने दे सकते और हमें कुछ ऐसे रोकना पड़ेगा। जो सुनकर तो फेंगिया भी एग्री हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं। यहाँ पर तीसरी तरफ जाओयान की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो देखकर मिस जूनियर क्विन और इवन की यहाँ पर पीछे रवाना होने लग जाते हैं और वो गुस्से में यहाँ पर एक स्लैश अटैक कर देती है। और आखिरकार तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई, मगर उन अटैक को वो दोनों डॉज कर लेते हैं और साथ ही साथ ये दोनों अपने पावरफुल पंच को रेडी करते हुए जाओयान पर हमला करना चाहते थे तभी ताकि उनके कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर सके। मगर इससे पहले कि वे दोनों उस साओयान की बॉडी के पास पहुंच पाते, तभी अचानक से एक पावरफुल गोल्डन वेव यहाँ पर हिट करते हुए इन्हें पीछे धकेल देता है, जिससे तगड़ा क्लैश होता है और ये वापस जमीन पर गिर जाते हैं। जो देखकर ये सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। यहाँ पर एंशिएंट बोधी ट्री खुद ही इस लड़के को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि साओयान वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्योंकि अगर दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि पिछली बार एंशिएंट बोधी ट्री ने उस डोडी लेवल के मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये एंशिएंट बोधी ट्री जबरदस्ती है अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, जबकि यहाँ पर साओयान इस बोधी ट्री को कल्टीवेशन करवा रहा है, यहाँ साथ ही साथ उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा है। जो जानकर तो फेंगिया यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लेकिन यह लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद यहाँ पर सामने की तरफ साओयान के दोस्त फाइट करने के लिए पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर से है जूनियर यहाँ पर उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्से में कहती है वो उससे फाइट करने के लिए अभी आगे बढ़ने वाली थी। लेकिन यहाँ पर ब्रदर किनिया मिस जूनियर को रोकते हुए कहता है कि मिस जूनियर, मुझे लगता है कि आपको हमला करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बीच जंग शुरू हो गई तो इससे साओयान की कल्टीवेशन में भी नुकसान हो जाएगा। और जहाँ पर यह सब सुनकर तो साओयान की कल्टीवेशन का इंतजार करना चाहिए। जो सुनकर तो मिस जूनियर भी यहाँ पर खुश हो जाती है और वो गुस्सा होते दुश्मनों की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम बढ़ाने की कोशिश की तो याद रखना मैं पहले तुम्हें मार डालूंगी। और यहाँ पर मिस जूनियर पीछे की तरफ मुझे साओयान की तरफ भी देख रही थी, जो कि उस गोल्डन फॉर्म में बैठा हुआ था और कल्टीवेशन कर रहा था। और कल्टीवेशन के दौरान हम यहाँ पर साओयान की बॉडी के आसपास कई तरह के अलाइनमेंट को एक्सपीरियंस भी दिखाई दे रहे थे, जो कि साओयान पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इवन की यहाँ पर कई सारी जिंदगियां, साओयान अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग
चॉइस और अलग अलग कैरेक्टर में बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 100 बार मर चुका हो, 100 बार रिकार्नेटेड हो और 100 अलग अलग जिंदगियां गुजार चुकी हूँ। यहाँ पर सावयन 100 जिंदगियों से अलग अलग इंफॉर्मेशन और नॉलेज सीख रहा था। जैसे जैसे एक जिंदगी में जब उसने ये खुद को गुस्सा होते हुए खत्म कर लिया और खुशी में यहाँ पर बच गया, और एक जिंदगी में वह सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा था और यहाँ पर खुशी उसे डूब देती है आलसी क्योंकि आलसी हो चुका था। और एक जिंदगी यहाँ पर उसने यहाँ पर गम में गुजार दी थी और गम के खुद में उसे अकेला कर दिया था। और एक जिंदगी में उसने ये सावयन काफी ज्यादा ठरकी था और ऐसी काफी ज्यादा वो कल्टीवेशन में ध्यान दे रहा था। और यहाँ पर सारी सारी जिंदगियों को वो एक इल्यूजन की तरह दिखाई दे रही थी, मगर इनसे सीखने में सावयन को बहुत ही उसे कुछ मिलता है। जैसे जैसे इसके इमोशन को कंट्रोल करना था, अब वो अपने दिल और दिमाग में बैठाते हुए तूफान को शांत करना और साइकिल और रिकार्नेशन को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करता है। और जब ये इंसान इन क्लैरिटी के पीस हासिल कर लेता है तो इंसान के थॉट पीछे छोड़कर लाइफ है एंड डेथ है पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लेता है। और एनलाइटमेंट इमोर्टल यहाँ पर हेवन और अर्थ के यह सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद एक आदमी ट्रूली पावरफुल हो सकता है। सावयन जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग को समझ रहा था उसके पीछे गोल्डन एनर्जी का एक सर्कल बन रहा था। और अचानक बाहर की तरफ हम देखते हैं कि सावयन की बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी अनलिश कर रही थी, जो देखकर तो सब लोग काफी ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। सावयन का ब्रेक थ्रू होने वाला था, जो देखकर यहाँ पर हुनिया और पेंगी दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी एंसेंट बोधी ट्री सावयन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और ब्रदर किन्या भी समझ गया था कि इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि तैयार हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि हुन क्लैन और स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन वाले इतने ज्यादा देर तक शांत रह पाएंगे। यहाँ पर ब्रदर किन्या की बात सुनकर यहाँ पर सावयन के जो प्रोटेक्टर थे वो आगे की तरफ आते हैं और अपनी पावर को अनलिश करना शुरू कर देते हैं और इशारा करते हैं। वो फाइट के लिए तैयार हो चुके थे, मगर पीछे की तरफ से निकलने वाले सावयन की बॉडी के अंदर से गोल्डन एनर्जी पे और भी ज्यादा पावरफुल हो रही थी। यहाँ पर हुनिया और फेंजी तक इन्हें हिला देती है। यह सब लोग देखने के लिए मिलता है कि गोल्डन फॉर्म धीरे धीरे गोल्डन एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए सावयन की बॉडी के अंदर एंटर होने लग जाता है। उनकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी थी और इस वक्त सावयन काफी ज्यादा यहाँ पर कूल दिखाई दे रहा था। और जो सब देखते हुए में से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सावयन क्या तुम सुन पा रहे हो। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग यहाँ पर सावयन को इस पावरफुल ऑरा को महसूस करके काफी ज्यादा डर रहे थे। तभी अचानक सामने की तरफ हम देखते हैं कि सावयन मिस जूनियर को आवाज को सुन लेता है और अचानक अपनी आंखें वो ओपन कर लेता है। और इस वक्त सावयन की आंखों को देखते हुए हुनिया तो काफी ज्यादा खौफ और भयानक हो चुका था। और यहाँ पर सावयन की तरफ देखते हुए कहता है कि यह लड़का, इसकी निगाहें पहले से काफी ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रही हैं। इवन की फेंगी भी इस बात को एडमिट कर लेता है कि ऐसा लगता है कि यह इंसान वो नहीं है। एंसेंट बुद्धिटी के एनलाइटमेंट है कि नीचे कल्टीवेशन करने के बाद यह बिल्कुल एक अलग इंसान दिखाई दे रहा है और पहले इससे ज्यादा पावरफुल और मैच्योर है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे और सावयन की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ हमें अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के बाद अचानक हम देखते हैं कि गोल्डन एनर्जी गायब हो गई थी और सावयन अचानक से कई सारे एंसेंट बुद्धिटी उसके सीड सामने आ जाते हैं, जो कि एक एनर्जी टेरिफाइंग थी और इवन की बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। और यह सब देखते ही सावयन धीरे धीरे एक कदम बढ़ाकर उन आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और तेजी के साथ मूव करते हुए अचानक से हुनिया और फेंगी के साथ सामने आकर खड़ा हो जाता है। सावयन इवन इतनी फास्ट मूवमेंट की वजह से हमें उसे स्पेस में क्रैक पड़ जाते हैं और वहां पर वो पहुंच जाता है, जो देखकर हुनिया और फेंगी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी एंशिएंट बोधी सीड थे वो फौरन से सावयन के पास आते उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे। और इतने सारे प्योर एंशिएंट बोधी सीड को देखते हुए यह सब लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। यह सब लोगों को लालच आता है उसका था और आसपास छूने लगे थे, क्योंकि ये किसी को एक साथ इतने सारे एंशिएंट बोधी सीड की जगह पर नहीं देखे थे। और यहाँ पर सावयन के हाथों पे वो सारे के सारे एंशिएंट बोधी सीड एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर हुनिया फौरन से यहाँ पर सावयन को धमकी देते हुए कहता है कि सावयन फौरन से वो एंशिएंट बोधी सीड मेरे हवाले कर दो, वरना एंशिएंट विल्डनेस डोमेन से जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगे। यहाँ पर सावयन उसकी धमकी सुनकर एक लंबी सांस छोड़ता है और निराशा के साथ अफसोस होते हुए बोलता है कि इतना ज्यादा कीमती ट्रेजर एक एंशिएंट बॉडी सीड के ग्रेड की पिल, जो कि सी ग्रेड की पिल को रिफाइन करने में काम आता है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतनी कीमती ट्रेजर है तुम्हारे हवाले कर दूं। आखिरकार तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने यह सोच भी कैसे लिया और तुम्हारी ये बात मैं कैसे मान लूं। जो सुनकर यहाँ पर फेंगी उसके सामने की तरफ आते हुए कहता है कि सावयन भूलो मत, हम
सब लोग एक अलायंस बना के काम करते थे और हम लोगों ने मिलकर उस बीस्ट टाइट से मुकाबला किया था और इस जगह को ढूंढा था एंशिएंट बोधी ट्री की सारी मुश्किलों को तो हम लोगों ने मिलकर पार किया था। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम सच में ये सारी के सारी एंशिएंट बोधी सीड अपने लिए अकेले रखोगे? और यह सारे यह तो काफी ज्यादा नाइंसाफी है। क्या तुम यह सच में इस तरह की नाइंसाफी करोगे? सावियन उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए ये सोचने लग जाता है और इसके बाद वो एंशिएंट बोधी सीड के 5 यहाँ पर एंशिएंट बोधी सीड निकाल कर यहाँ पर पहले अपने दोस्तों को एक एक सीड दे चुका था और इन्हें हासिल करने पे सावियन के दोस्त काफी ज्यादा उसे शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद सावियन 2 एंशिएंट बोधी सीड को बाहर की तरफ निकालते हुए हुनिया और फेंगी के सामने वो उन्हें दिखाकर खुश होते हुए हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सावियन एंशिएंट बोधी सीड उन्हें देने वाला है। मगर सावियन तो मुस्कुराते हुए यहाँ पर साथ स्कैम कर चुका था और क्योंकि वो एंशिएंट बोधी सीड वो दोनों वहां पर मौजूद पीछे वॉरियर को उन एंशिएंट बोधी सीड को पकड़ा देता है और वो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। यहाँ पर सावियन के याद इस तरीके के देखकर वो काफी ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है और यहाँ पर तुम बहुत बहुत शुक्रिया भी करते हैं और तुमने हमसे वादा किया था कि अपना वादा तुम पूरा करोगे। यहाँ दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनते कि सावियन यहाँ पर फेंगिया से कहता है कि आखिरकार तुम किसी नाइंसाफी की बात कर रहे थे। तुम दोनों कमीनों ने तो मुझे धोखा देने का मौका भी नहीं बचाया और दोनों आखिरकार तुम यह क्या कह सकते हो और हमारी यहाँ पर मुश्किलें और भी बढ़ाते हो और क्या तुम चाहते हो? यह सुनकर तो फेंगिया और यहाँ पर हुनिया काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे लेकिन यहाँ पर हुनिया मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तुम इस तरह से नहीं मानोगे। लगता है कि मुझे तुम्हें जान से मारना होगा और इसके बाद मैं एंशिएंट बोधी सीड को हासिल कर लूंगा। और इसकी यह बात सुनकर तो अचानक से ब्रदर है किनिया सावियन के सामने आकर अपने दोस्तों के सामने खड़ा हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर किनिया गुस्सा होते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, खबरदार तुमने अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की भी कोशिश की तो हमारी गूगलैंड के तुम दुश्मन बन जाओगे और तुम लोगों को लिए यह अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर तो अपने साथियों के साथ धीरे धीरे हवा में फ्लोट करने लग जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रदर किनिया से कहता है कि ये तुम्हारा गूगलैंड वाले तुम काफी ज्यादा अच्छे बर्ताव करते हो और हम इतने अरसे से तुम लोगों के साथ पीसफुल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं कि हम तुम्हारे गूगलैंड से डरते हैं। जो सुनकर तो ब्रदर किनिया यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हुनिया फेंगी और उसके साथ यहाँ पर सावियन मेरा शिकार होगा और बाकी के सब लोगों तुम संभाल लेना। यहाँ पर फेंगिया मुस्कुराते हुए कहता है कि वैसे इस लड़के को तो मैं अपने हाथों से मारना चाहता था लेकिन क्योंकि तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, चलो हमला करना शुरू करते हैं। और यह कहते ही फेंगिया अपने साथियों के साथ मिलकर फौरन से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जिससे मुकाबला करने के लिए सावियन के दोस्त यहाँ पर उसके सामने आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और इन लोगों के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ फेंगी अभी भी सावियन की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पर वैसे मैंने सुना कि एम्परर का जेड भी तुम्हारे पास है। जो कि सावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसा तुम्हें लगता है कि आखिरकार तुम मेरे पास है तो तुम मुझसे छीन क्यों नहीं लेते। यह सुनकर तो हुनिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो कहता है कि लड़के तुम्हारी जवान काफी ज्यादा अच्छी चलती है। और यह सब कहते ही वो तेजी से सावियन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ सावियन उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यहाँ पर वो पंच में सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है। साथ ही साथ सावियन यहाँ पर है उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मार देता है और ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक था कि स्लाइड काफी ज्यादा तगड़ा होता है जो कि यहाँ पर पीछे की तरफ है हट जाता है और इवन कि वो उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, तुम इतनी जल्दी डोजन लेवल के 9 स्टार तक पहुंच गए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर सावियन उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि यहाँ पर है हुकलैंड के पास क्या इतनी ताकत है, अफसोस के तुम काफी ज्यादा कमजोर निकले। जिस पर हुनिया गुस्सा होते हुए कहता है कि अपने हुकलैंड के हेवनली क्लैन के मार्क को भी एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो फोर्सफुली अपनी ताकत को इंक्रीज कर सके और सायन को मजा चखा सके। और यह सब अपने क्लैन मार्क की वजह से हम देखते हैं कि क्लैन की काफी ज्यादा पावर इंक्रीज हो चुकी थी और वो डोजन के 8 स्टार पहुंच चुका था और इसीलिए वो खुश होकर पागलों की तरफ जोर जोर से हंस रहा था। दूसरी तरफ सावियन ने देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करने के बावजूद भी तुम डोजन के 8 स्टार तक ही पहुंच पाए हो, लेकिन मुझे हराने के लिए यह काफी नहीं है। जिस पर यहाँ पर हुनिया गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि काफी हो गया। और वो फाइट के बाद उसे मालूम हो जाता है कि यह उसके और उसे वो अपने सोल डिस्ट्रॉइंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो टेक्निक में 2 स्पिरिचुअल है पाम जो कि तीसरे से साथ थे वहाँ पर हुकलैंड यहाँ पर पिचकाने के लिए यहाँ पर जगह लेता है। और यहाँ जो देखकर तो हुकलैंड को लग रहा था कि अब ये सावियन को मच्छर की तरह मसल देगा। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सावियन तो अपने हम दोनों पाम अटैक को रोक दिया था, जबकि यहाँ पर साथ ही साथ सावियन अपनी हवेली फ्लेम का एक्टिवेट करते हुए उस पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि मैंने तुमसे
पहले ही कहा था कि यह ताकत मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। और यह कहते ही सावयान आसानी के साथ उन दोनों पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर यहाँ पर हुनिया काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद सावयान फौरन से अपने यहाँ पर ब्लास्ट टेक्निक रेडी करना शुरू कर देता है, जिस टेक्निक के साथ तेजी से हुनिया के पास आते हुए फौरन से उसके चेस्ट पर एक हमला कर देता है। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसके हिट होते ही फौरन से वो जमीन में जाके गिरता है। और साथ ही साथ यहाँ पर सावयान के बाकी दोस्त भी यहाँ पर स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन के और हूम क्लैन के बाकी के मेंबर के वो भी हरा देते हैं और उन्हें जमीन में पटक देते हैं। यहाँ पर यह सब लोग जमीन में पड़े हुए थे, जो देखकर सावयान मुस्कुराते हुए कहता है कि ये अपने अपने क्लैन को आउटस्टैंडिंग के यंग जनरेशन के मेंबर, क्यों ना कि तुम लोगों को आज तुम्हारी औकात दिखा दिया और पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और यहाँ पर सावयान कह ही रहा था, तभी अचानक वहां पर जो कि कोलैप्स करने की आवाज सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनकर सावयान के पास वो देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो साथ ही साथ कहता है कि यहाँ की स्पेस को कोलैप्स करना शुरू कर दिया है, जो